हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर आता है। तो उसी पेपर में से आज हम निकालेंगे एक सब्जेक्ट, वो है इंटरनेशनल रिलेशन। और उसी को हम पढ़ने वाले 19 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो 23 जुलाई, अगर आपको नोट्स बनाने मतलब जो बिगिनर्स हैं उनको और भी पढ़ना है तो वो 10 डेज़ में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज जो है मेंस में एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 2 10 मार्क्स वाले और 2 15 मार्क्स वाले। तो इससे क्या होता है, 50 मार्क्स तो आईआर से ही बन जाते हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम? पहले तो इसका सिलेबस देखेंगे, उस सिलेबस के वाइज हम जाएंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो ये इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक ऐसा है कि इसको करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसमें करंट से रिलेटेड ही मेंस के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर प्रीलिम्स में भी देखा जाए तो मेंस के पर्सपेक्टिव मतलब करंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ में रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले तो देखते हैं इसका सिलेबस, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे 2023 के, मतलब रिसेंट मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे। जस्ट मैं बताऊंगी क्वेश्चंस और उसके बाद हम डेली डिटेल में हर एक इसके टॉपिक को उठाएंगे और डिटेल में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। नेबरहुड मतलब इंडिया के नेपाल के साथ कैसे रिलेशन है, इंडिया के बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशंस है, फिर श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, बांग्लादेश। वैसे तो अभी अगर देखा जाए तो सबसे न्यूज़ में वो रिलेशंस है हमारे इंडिया नेपाल का, अभी न्यूज़ में रहा है। फिर मालदीव्स का हमारा कितना बड़ा इशू हुआ था, इसलिए इसके ऊपर भी इस साल 2024 में क्वेश्चंस आने के चांसेस है। और चाइना के साथ तो हमारा हमेशा रहता ही है, तो ये तो ऑल वेदर बोले जाए तो चलेगा बोला जाए तो चलेगा ठीक है। तो हाँ, तो ये नेबर हमें प्रिपेयर करने होते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन मतलब इनके साथ हमारे रिलेशंस डिटेल में कैसे हैं वो देखना होता है। वो हर तरीके से, ट्रेड वाला रिलेशन हो, बायलैटरल हो, और अदर भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी प्रोग्राम से रिलेटेड, इनिशिएटिव से रिलेटेड, या फिर इस सार्क और ये होते हैं ना बिम्स्टेक, इसमें भी हम एक साथ होते हैं, तो उससे उस पर्सपेक्टिव से हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। तो इसमें कौन सी कंट्रीज़ आती है वो देखना होता है हमें। वो एक्चुअली मेंस में अगर सपोज़ आपको देखा जाए सार्क के बारे में, तो सार्क के सारे मेंबर आपको पता होना चाहिए और बाकायदा वो लिखने पड़ते हैं मेंस में हमें, अगर सार्क के बारे में पूछा है। अगर एससीओ के बारे में, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी अगर पूछा है तो जितने भी उसके अंदर मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें लिखना है, मतलब उनके प्रॉपर नेम्स लिखने होते हैं क्वेश्चन पेपर में, आंसर राइटिंग में। तो ये ज़रूरी होता है हमारे लिए। फिर एग्रीमेंट्स उनके साथ अगर किसी ग्रुपिंग के साथ हो रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और लिखना भी चाहिए। इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। आपको इंडियन डायस्पोरा क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार इंडियन डायस्पोरा के ऊपर यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट वाला है यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तो आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ तो पता ही होंगी, इतना तो बेसिक सबको पता होता है। बाकी कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। अभी जैसे मैंने बोला था कि इंडियन डायस्पोरा में क्वेश्चंस आया था 2023 में, इसके पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो ये डायस्पोरा होता क्या है तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट मतलब इसमें डेली ये दे दूंगी आपको, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक और ये वाला, और इसमें डिटेल में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये जस्ट यूपीएससी ने सिलेबस इतना दे रखा है, बस इसका डीप मीनिंग होता है कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, ये स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक डाउन करना है और उसको कैसे डिटेल में पढ़ना है, ये हम देखेंगे और डेली देखेंगे। मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है।
और इससे हम डिटेल में प्रिपेयर करेंगे। अभी तो देखो डिटेल में इसीलिए प्रिपेयर करने के लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो 2025 वाली भी आप अगर प्रीलिम्स लिखोगे ना, तो उस टाइम पे भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। जस्ट ऑलमोस्ट 90 डेज़ मिलेंगे आपको फिर उस टाइम भी मेंस लिखने के लिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर प्रिपेयर करके नहीं रखोगे मेंस के टॉपिक्स, जो भी मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, सोसाइटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। अगर इसको अभी प्रिपेयर नहीं करके रखा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पूरा कंटेंट इकट्ठा करना, उसकी प्रैक्टिस करना। 90 डेज़ में आप क्या करोगे? क्या कंटेंट डेवलप करोगे अपना, क्या प्रैक्टिस करोगे या पढ़ोगे? क्या करोगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या पॉसिबल है, अभी पूरा कंटेंट डेवलप करो, पूरे एग्जाम्पल कलेक्ट करके रखो प्रॉपरली, और बाद में आपको इतना ही पड़े कि पढ़ो और प्रैक्टिस करो, पढ़ो और प्रैक्टिस करो, इतना ही रहना चाहिए आपके पास। और अभी इस तरह से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। और 90 डेज़ में आपका मेंस पूरा के पूरा रिवाइज होके आप अच्छे से प्रॉपर, मतलब 3 आवर्स में आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, है ना, तो वो आपका आना चाहिए वहाँ पे। तो ये इसीलिए अभी मेंस का प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। जो लोग 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी यही बोल रही हूँ कि ऐसे मानो कि हमारी सितंबर में ही मेंस है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको दिल से नहीं करनी है यूपीएससी तो छोड़ दीजिए, लेकिन करनी है तो इस तरह से प्लान करो कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मेहनती लोग हैं इस जर्नी में, तो उनका नहीं होता है मेहनत करने के बावजूद भी। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, या कि अभी प्रीलिम्स आएगी तो पढ़ेंगे, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी तब मेंस के बारे में सोचेंगे, तो इस तरह से आपकी यूपीएससी कभी नहीं होगी। तो इस तरह से हम ये जो यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है उसको टॉपिक वाइज हम डिवाइड करेंगे अच्छे से प्रॉपर डिटेल में, और उसको डेली प्रिपेयर करेंगे। मैंने तो 5 डेज ज़्यादा दे रखे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर करा है उनके लिए 5 डेज भी ज़्यादा है, जस्ट रिवाइज करना होता है। जिनके पास नोट्स नहीं है वो 10 डेज़ में अपने नोट्स बना सकते हैं, और ये कोई कम डेज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम है 10 डेज़ का। इसमें आप अच्छे से प्रॉपर अपने नोट्स भी बना सकते हो और बना लेना, ठीक है। तो ये हमने सिलेबस देखा, और इसमें डिटेल में डेली टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना, या अपना खुद का भी आप लगा कर पढ़ सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बोला था आपको 23 में अब 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये हर साल अगर आप देखोगे ना PYQ 2013 से लेके आपको 2023 तक आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन IR से होते ही है। तो इतने क्वेश्चन का वेटेज है यहाँ से मेंस का, तो इसीलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जिसको स्किप किया जा सके, क्योंकि इसमें हर साल 4 क्वेश्चंस, मतलब आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 50 मार्क्स आपको IR से मिलता है, तो इसको स्किप नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए थे 23 में, तो वो दिखाऊंगी, ताकि अगर वो देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा। तो ये है इसके क्वेश्चंस। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आपको तो पता है कि वायरस का जो कन्फ्लिक्ट, मतलब कहाँ से वो रीजन हुआ, ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, कोरोना वायरस कहाँ से आया। काफ़ी लोगों का कहना यही था कि चाइना के वुहान जो रीजन है वहाँ से निकल के आया है ये। तो ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, इससे जो हमारी SCO है उसके फंक्शन के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, क्या इसी संदर्भ में हमें लिखना था। तो पॉइंट आउट करना था कि इंडिया का क्या रोल होगा जो ये प्रॉब्लम्स निकल के आया है इसको मिटिगेट करने में। तो इसके बारे में हमें 150 वर्ड्स में लिखना था। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके मेंबर्स पता होने चाहिए। आप इंट्रोडक्शन इसी से स्टार्ट करोगे ना, और फिर बाद में इंडिया का रोल मिटिगेट करने में कैसे होगा वो बताएंगे, लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हम टैकल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, मतलब करंट इशू था, वो काफ़ी इशू चल रहा था, तभी तो क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब
जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो करंट ओरिएंटेड होते हैं उसके क्वेश्चन, और ये सबको पता है फिर भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और इंडियन डायस्पोरा, अभी जैसे मैंने बोला इंडियन डायस्पोरा इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो हमारा करंट फॉरेन रिजर्व जो था वो बढ़ गया था। क्यों? इंडियन डायस्पोरा हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा बाहर से पैसा इंडिया में लेके आते हैं, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये और भी ये था कि न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, जो वेस्ट में ही है ना हमारा इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, मिडल एशिया, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सब रीजन आप उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि इसके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या है इंडिया को। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन और 2 पूछे गए हैं, वो 23 में ही पूछे गए हैं। ये वाला ही क्वेश्चन था, ये 250 वर्ड्स में था। यहाँ पे नाटो के बारे में पूछा है इन्होंने। तो नाटो तो आप तो जानते हैं 22 से ही न्यूज़ में था, 2022 से, क्योंकि तभी यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हो गया था। उसके बाद नाटो न्यूज़ में रहा है, अभी भी न्यूज़ में रहा है। हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाए इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 250 वर्ड्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर और एक पूछा गया था, ये इंटरनेशनल रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन IMO, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था कि सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मॉस, मतलब यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो सी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसके रिगार्डिंग ही डिस्कस करने के लिए बोला था यहाँ पे। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट द रोल ऑफ द IMO, मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है इसके अंदर इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड इन्हांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंस बताएंगे। पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर सिग्निफिकेंस लिखेंगे, फिर इसका रोल लिखेंगे, IMO का रोल क्या है और इसको क्या वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं और क्या इनिशिएटिव लिए मतलब पहले से ही लिए गए हैं उसके बारे में, और फिर लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, तो हमें इसीलिए प्रिपेयर करना है। तो हम ये कल से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने जैसे अभी बोला था आपको कि हम ये कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब कल 19 जुलाई है, तो 19 जुलाई से लेके हम 23 जुलाई तक कंप्लीट कर सकते हैं पढ़ के। अगर नोट्स बनाने हैं आपको तो और 5 डेज आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस मैं दूँ उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन लिखते रहिए। आपके बाकायदा वहाँ पे क्वेश्चन चेक किए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लिखते क्यों नहीं? ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे टाइम पे ऐसे कोई नहीं था कि चेक करके दे दिए, लेकिन आपके लिए आपके पास बेनिफिट है। मैं इसके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं है, तो आप लिख सकते हो आराम से। बस मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं है मेरे हैंड में। प्लीज़ लिखते रहिए आंसर, आप ही का फ़ायदा है इसमें, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।